लाहौर जलसे से पहले लीगियों के खिलाफ पर्चे ही पर्चे, रैलीज और जलसों में 3 रोज में 21 मुकदमात दर्ज। मिस्री शाह, शादबाग, शाहदरा, शेराकोट, बादामी बाग के थानों में मुकदमात में 5 MNAs और 4 MPAs और सैकड़ों कारकुन नामजद। मरियम नवाज, मलिक रियाज, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी का नाम भी मुकदमे में शामिल। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, इश्तियाल अंगेजी और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। हुकूमत ने लाहौर में ऑपोजिशन का जलसा रोकने के लिए पानी का सहारा ले लिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया। बिलाल यासीन और दीगर रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को तालाब बनाया जा रहा है। एक जलसे से खौफजदा हुक्मरानों के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी होता है। परवेज रशीद का ट्वीट। लाहौर जलसे से पहले ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफों की झड़ी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक अफजल खोखर, MPA सैफुल मुलूक खोखर ने भी इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। JUI के 14 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स ने भी इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI अरकान को इस्तीफे तैयार रखने की हिदायत। असम्बलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत PDM रहनुमाओं की बड़ी बैठक। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साजिद मीर, मियां इफ्तिखार और दीगर शरीक। आर पार का फैसला होगा, सहाफी का मरियम नवाज से सवाल। फैसला तो होगा इंशाअल्लाह, मरियम नवाज का जवाब। रायविंड से रवानगी के वक्त बोली, हुकूमत जाने वाली है, मुकदमात की कोई हैसियत नहीं, ये आवाम को मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे, ऑपोजिशन की तहरीक रुकने वाली नहीं। ट्वीट में लिखा, हुकूमत के पांव उखड़ गए, जान निकल चुकी है। ये ना सिर्फ ताबेदार खान का खौफ है, बल्कि हुकूमत खत्म होने का यकीन है। वो जानता है कि वो जा रहा है। क्या कर रहे हो यार? मैडम, आर पार का फैसला जो हो जाएगा, फैसला तो होगा। आर पार का फैसला होगा, सहाफी का मरियम नवाज से सवाल। फैसला तो होगा इंशाल्लाह, मरियम नवाज का जवाब। रायविंड से रवानगी के वक्त बोली, हुकूमत जाने वाली है, मुकदमात की कोई हैसियत नहीं, आवाम को मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे, ऑपोजिशन की तहरीक रुकने वाली नहीं। ट्वीट में लिखा, हुकूमत के पांव उखड़ गए, जान निकल चुकी है। ये ना सिर्फ ताबेदार खान का खौफ है, बल्कि हुकूमत खत्म होने का यकीन है। वो जानता है कि वो जा रहा है, इंशाअल्लाह जलसा भी होगा और हुकूमत घर भी जाएगी। बाकी इंतजार कीजिए। जिस तरह लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से, जिस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से और इस हुकूमत की नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग PDM में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के ना। लाहौर में PDM का जलसा और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 56 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। ज़िलाई इंतजामिया ने इलाके बंद करने के लिए महकमा सेहत को मरासला भेज दिया। कावन हाथी के बाद भूरे रीछों की मुंतकली। 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो इंतजामिया को भी होश आया। भूरे रीछों को उर्दन भेजना है या कहीं और रखना है, वाइल्ड लाइफ के हुकाम कुछ देर में इजलास में फैसला करेंगे। वाइल्ड लाइफ बोर्ड 2 भूरे रीछों की कंबोडिया मुंतकिली में रुकावट बन गया। डॉक्टर आमिर खलील से अदम ताउन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कावन हाथी और 2 भूरे रीछों की मुंतकिली के लिए डॉक्टर आमिर खलील की ड्यूटी लगाई थी। सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ओपोजिशन के जलसों, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत। फेस्को, हेस्को, आइस्को, लेस्को के नए बोर्ड्स की मंजूरी दी जाएगी। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात का मामला भी एजेंडे का हिस्सा।
वजीर आजम का 2050 प्लान पर अमल दरामद, बड़े सनती शहरों को बड़ी मराद देने का फैसला। फैसलाबाद के बाद सियालकोट के लिए भी तारीखी पैकेज की मंजूरी। वजीर आजम कल 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सरीना ईसा ने 10 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। कहती है 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले की नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल के कैसे हमारी किस्मत के फैसले कर सकते हैं। सरीना ईसा की बात पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरहमी। रिमार्क्स दिए, आप चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाकर हद क्रॉस कर रही हैं। चीफ जस्टिस बेंच बना सकता है, ये उनका आईनी इख्तियार है। अदालती रिमार्क्स पर सरीना ईसा ने मुआफी मांग ली। वजीर आजम के मुशीरों की काबीना कमेटियों में शमूलियत खिलाफे कानून करार। नोटिफिकेशन का लदम करार। गैर मुंतखब मेंबर काबीना का मेंबर नहीं बन सकता तो काबीना कमेटी में भी शामिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया, वजीर आजम को 5 मुशीर रखने की इजाजत है। मुशीर का ओहदा आईनी है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात की तफसील तलब कर ली। पहले शहबाज शरीफ का ट्रायल होने दें। शहबाज शरीफ बरी हो गए तो हमजा भी हो जाएंगे। हमजा शहबाज से मंसूबा अकाउंट्स का जायजा लिया तो मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा अदालत से मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन ना ले। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। जस्टिस याहिया ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर जमानत ना मांगे ये पहाड़ सर करने वाली बात होगी। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, नैब ने लोगों को बंद रखा हुआ है, ये ज्यादती है। सलमान शहबाज की जायदाद क्यों जब्त नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट भी ढीली होकर आराम से बैठी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। तीनों अदवार में हुकूमत से एक ढेला नहीं लिया, करोड़ों का टीए भी नहीं लिया। अदालती हुक्म के बावजूद तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही, फिजियोथेरापिस्ट भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ का अदालत में शिकवा। जज जवादुल हसन ने रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में ओपोजिशन अरकान का तरक्याती फंड्स के लिए एहतजाज। वजीर आला हाउस के सामने मुजाहिरा। वजीर आला की तरफ से एहतजाजी अरकान की खातिर तवाज़ो, चाय और केक पेश किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सीपैक मंसूबे पर तबादला ख्याल। नैब बलोचिस्तान की बड़ी कार्रवाई। साबिक सेक्रेटरी फिशरीज और मौजूदा डीजी गिरफ्तार। गैर मारूफ कंपनीज को ठेके देकर 1 अरब रुपए के गबन का इल्जाम। 21 साल बाद भी नैब इंक्वायरी रूल्स बनाने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। इंक्वायरी और तफ्तीश के लिए रूल्स तैयार करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब रूल्स पेश ना हुए तो डीजी नैब को तलब कर लेंगे। KCCI के साबिक सदर मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। नमूनिया में मुब्तला होने के बायस 2 दिन से वेंटिलेटर पर थे। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की तरफ से इजहार अफसोस, मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम की एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, सरगोदा, शकरगढ़ में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, झंग में भी आज बादल बरसने की तवक्को। चलास, ड्यामिर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, एबटाबाद, शांगला में बर्फबारी से मौसम ठंडा था। चमन, कला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान में तेज बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पहाड़ों पर बर्फबारी।
कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी, कम से कम पारा 15.8 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के कैडेट हारिस मेराज ने दुनिया के बेहतरीन कैडेट्स का एजाज अपने नाम कर लिया। कैटलिंग से ताल्लुक रखने वाले हारिस को ऑस्ट्रेलिया के डेंटन रॉयल मिलिट्री कॉलेज ने बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट के एजाज से नवाजा। हारिस मेराज पाक आर्मी के डॉक्टर कर्नल मेराज मोहम्मद के साहबजादे हैं। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान में शिकार की इजाजत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान में तलोर के शिकार का लाइसेंस मिल गया। गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान, कतर के शेख मोहम्मद बिन खलीफुस्तानी को लौरालाई और शेख जासिम बिन अब्दुल सानी को भी शिकार की इजाजत दे दी गई। एक और देसी लफ्ज कैम्ब्रिज डिक्शनरी की जीनत बन गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अच्छा को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लिया। लफ्ज अच्छा हिंदी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और सराइकी समेत दीगर जबानों में भी इस्तेमाल किया जाता है।